हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना ही गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही हम टैक्स पेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसके लिए सेक्शन 16(4) में कुछ लिमिटेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। तो उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने की स्टार्टिंग में मिली जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ 2017 से अभी तक। तो शुरुआत के 3-4 वर्ष में 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20-21 में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली क्योंकि जीएसटी सबके लिए नया था। तो कुछ लोगों ने आईटीसी अपनी छोड़ दी थी और उसको अवेल करने की जो लास्ट डेट थी 2020-21 की, वो लास्ट डेट थी 30 नवंबर 2021। लेकिन अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से अपना कुछ आईटीसी अगर मिस हुआ था किसी फाइनेंशियल ईयर में 17, 18 या 18, 19, 19, 20 में, तो उसको 30 नवंबर 21 के बाद हमने अवेल करी थी। तो उसके अगेंस्ट में नोटिसेज और ऑर्डर भी हमको मिले हुए थे हमारे पोर्टल पे 73, 74, 107, 108 के अंतर्गत। तो बहुत से लोग अपील में थे, बहुत से लोग की लिटिगेशन चल रही थी, पेंडिंग में थी, या कुछ लोगों के ऑर्डर हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रिलीफ ऑर्डर ले आई थी, एक रिलीफ सेक्शन ले आया था 16(4) के बाद 16(5) और 16(6), जो कि न्यूली इंसर्ट किया था 16(5) और 6 को, और 27 सितंबर 2024 से, जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपने पोर्टल पे बना चुका हूं, आप सभी को बता चुका हूं उसके बारे में। तो अब गवर्नमेंट एक न्यू स्कीम ले आई है आपको, अगर आप उसके 16(5) और 16(6) के अगेंस्ट में एक न्यू ऑप्शन लेके आई है कि आप उसको कैसे अवेल करें जो अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो गई है। तो ये बिग रिलीफ है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे अभी 23-24 की लिमिट है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की जो आईटीसी क्लेम करने की लिमिट होती है 18 मंथ होती है, सभी को पता है। तो हमने 18 मंथ की बात करी होती है, तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा था कि भैया आपने क्यों क्लेम कर लिया है, जरा वापस करिए मेरी आईटीसी को, मेरे पैसे को। तो आपने जब मना किया तो आपके ऊपर थ्रेशोल्ड ऑर्डर इशू कर दिए गए थे 73, 74 के, 107 के, 108 के। तो अब उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए आईटीसी एलिजिबल हो गई है। अब आप आईटीसी अगर आपने उसके बाद क्लेम अगर करी है 30 नवंबर 11-21 के पहले, मतलब सितंबर मंथ की रिटर्न के बाद भी अगर आपने क्लेम कर ली थी, तो आपको अब आईटीसी वो एलिजिबल हो गई है आपके लिए। उसके लिए नई नोटिफिकेशन आई हुई है पोर्टल पे। तो अभी मैं आपको पोर्टल पे दिखा देता हूँ कि ये 8 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन नंबर 8 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन नंबर 22 के माध्यम से एलिजिबल आईटीसी को लेकर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये उस वेबसाइट पे जल्दी ये फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बारे में तो बताते हैं कि क्या है। सपोज दैट मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितनी नोटिफिकेशन आया हुआ है सिर्फ इन्हीं 4 वर्षों के लिए एप्लीकेबल है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। उन्हीं 4 सेक्शन के लिए, उन्हीं 4 वर्षों के लिए जो 16(4) के बाद 16(5) और 16(6) इंसर्ट किया गया था 30 नवंबर 21 के पहले, जिन्होंने आईटीसी क्लेम कर ली थी और वो आपके लिए इनएलिजिबल हो गई थी, उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया था। तो उन्हीं के लिए ये एलिजिबिलिटी है, उन्हीं 4 वर्षों के लिए। तो इसका जो सेकेंड नंबर कॉलम है ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के उद्देश्य से। जैसे द सेड पर्सन शैल इलेक्ट्रॉनिक द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब जो ये अब आज की डेट से हुआ है कि 6 मंथ के अंदर ही ऑनलाइन हमको एक फॉर्म फिल आउट करना होगा। जिस डेट से इफेक्टिव जो ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा उस डेट के अंदर ही 6 महीने के अंदर हमको एक फॉर्म, डेट ऑफ इश्यूएंस नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73, 74, 107, 108 इन द सेड ऑफ एक्ट। आपको मैंने बताया था कि इन्हीं 4 सेक्शन के लिए अलाउ हुआ है 73, 74, 107, 108 के लिए।
As the case may be confirming demand the wrong availment of the input tax credit on account or contravention provision subsection 4 of 16(5) said act, but the where such input tax credit now available as per provision 6 subsection 5 and 6, the section 16 the said act where appeal against the said order has not been filed. अगर आपका ऑर्डर भी हो गया है तो भी आपको ये फॉर्म फिल आउट करना है, तभी वो सेटअप होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि वो खुद ही ओमिट हो जाएगा अगर ऑर्डर आ गया है, ऐसा कुछ नहीं। आपको इस नोटिफिकेशन के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल के माध्यम से फिल कर देना है। तो अभी मैं उसको भी बताऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म का भी फॉर्मेट आया हुआ है इसी में। Third, the said person shall along the said application upload the information in proforma annexure A. Annexure A नीचे अटैच्ड है, ये देखिए annexure A, इसी फॉर्मेट में आपको ये अटैच करना है। प्रोफार्मा भी अपलोडेड द रजिस्टर्ड पर्सन, आपको बेसिक डिटेल तो आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी जो आप जब ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसमें आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के अपनी IGST, CGST जो भी डिफरेंस है इंक्लूडिंग सेस इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी लगा हुआ था आपके ऊपर, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और the detailed demand confirm the said order input tax credit wrongly avail the account contravention subsection 4 16 now eligible as per section तो 16(5). तो ये आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी हुई थी डिटेल से डिमांड जो आपको आई थी, उसके बाद कॉलम नंबर 2 में आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है जो एक्चुअल में आपकी थी, जो आपकी एक्चुअल में थी 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की, वो इसमें आपको एज पर 16(5) वो आपको फिल आउट करनी है। और उसके बाद ये 2 फॉर्म इंसर्ट किए गए हैं। द प्रॉपर ऑफिसर फॉर कैरिंग आउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ सेड ऑर्डर शैल बी अथॉरिटी हु इशूड सच ऑर्डर, जिस अथॉरिटी ने आपका ऑर्डर इशूड किया था वही अथॉरिटी इस पर डिसीजन लेगी। एप्लीकेशन इशू द रेक्टिफाइड ऑर्डर एज फॉर द एज पॉसिबल विद इन पीरियड द 3 मंथ। उनके लिए भी लिमिटेशन ये कर दी गई है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए लिमिटेशन है कि 6 महीने के अंदर आपको फाइल करना है, ये 3 महीने के अंदर ही उनको भी आपको डिपार्टमेंट जब आप ऑनलाइन कर देंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपको फाइल करने के 6 महीने फाइल करने के अंदर ही उनको 3 महीने के दौरान ही ऑर्डर कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, उनके लिए टाइम लिमिटेशन भी कर दी गई। वेयर एनी रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द ऑर्डर रिफर्ड टू पैराग्राफ 1 एंड द सेड अथॉरिटी हैज इशूड द रेक्टिफाइड ऑर्डर देयर ऑफ इन द सेड अथॉरिटी शैल अपलोड समरी द रेक्टिफाइड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली। तो उनके लिए DRC 08, ठीक है, जिन्होंने इन केसेस वेयर द रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशूड द 73, जो 73 में ऑर्डर आए हैं उसके लिए DRC 08 फॉर्म नंबर होगा। जो 73 और 74 में ऑर्डर आए हुए थे उनके लिए DRC 08 से एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको फिल करना रहेगा। और जिनके ऑर्डर 107 और 108 में आए हुए हैं उनके लिए फॉर्म APL 04 से आपको फिल आउट करना पड़ेगा। मतलब 73 और 74 के जो फॉर्म जो ऑर्डर आए हैं वो DRC 08 से होंगे, और जो 107, 108 में आए थे वो APL 04 से होंगे। The rectification is required to make the respect demand such input tax credit which was been alleged the wrongly avail the contravention provisions of section 4 subsection 16 of the said, but the input tax credit available the provisions subsection 5 and subsection 6। 5 और 6 में 2 नए सेक्शन जो इंसर्ट किए गए थे उन्हीं में, तो 5 में 73 और 74 के लेने हैं और 6 में 107, 108 के जो APL 4 के द्वारा जाएंगे। ये भी दिया है वेयर द सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली अफेक्ट द सेट पर्सन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड द अथॉरिटी कैरिंग आउट ऑफ द रेक्टिफिकेशन। अगर आपने रेक्टिफिकेशन को एडवर्सली जानबूझ के अफेक्ट किया तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों फॉर्म जो APL
04 और DRC08 के अलग अलग फॉर्म हैं, दोनों के फॉर्म एक जैसे ही है लगभग ए और बी के। देखिए इसमें आपको जो 16.5 की डिटेल फिल आउट करनी है और इसमें 16.6 की जो 107 108 की रहेगी वो फिल करके उसके बाद डिक्लेरेशन जैसे होता है आई अंडरटेक टू नो अपील अंडर सेक्शन 107 10 एंड 112 एक्ट द पेंडिंग अगेंस्ट, ठीक है, वो डिक्लेरेशन फिल आउट करके उसके बाद वेरिफिकेशन आपको करके फिल कर देना है। जैसे आप OTP EBC के माध्यम से फिल करते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आया है 8 अक्टूबर को आया था, तब से इफेक्ट हो गया है। पोर्टल पे भी जब लाइव होगा तो आप अपने जितने भी ऑर्डर आके रखे हैं पुराने ऑर्डर, अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपकी RTC जो विद इन टाइम पीरियड है, विद इन टाइम पीरियड क्या 20-21 की जो टाइम पीरियड थी, लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर 2021 थी। उसके पहले अगर आपने अवेल कर ली थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर उसके पहले अगर आपने अवेल करी थी तो आपके लिए अब ITC 16.4 में जो ब्लॉक थी, जो आपको नहीं एलिजिबल का ऑर्डर आया था, वो एलिजिबल हो जाएगी। आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, बिग रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले जब आती है डिटेल्स, कोई पोर्टल पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करते रहें इम्पोर्टेंट इस वीडियो को मोस्टली लोगों के पास, जिससे पहुंच सके और लोग अपने जो ऑर्डर आए हैं परेशान, उसके लिए परेशान हैं, तो अपने परेशानी को रिसॉल्व कर सके। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।